हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2369, जिसका नाम है चेक इफ देर इज अ वैलिड पार्टीशन फॉर द एरे और नॉट। ये मीडियम मार्क है और काफ़ी अच्छी कंपनी ने पूछा है, जिसका नाम है गूगल। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स। यू हैव टू पार्टीशन द एरे इनटू वन और मोर कंटिग्यूअस सब एरे। मतलब क्या है कि एक नम्स एरे दिया है, हमें उसका पार्टीशन करना है वन और मोर कंटिन्यूस सब एरे। मतलब हम लेट सपोज हमने इसका पार्टीशन कर दिया, इसका पार्टीशन कर दिया और इसका पार्टीशन कर दिया। सिंपल है। बट बट इसमें हमें कुछ कंडीशन दी है, हम उसी हिसाब से उसका पार्टीशन कर सकते हैं अगर वो कंडीशन वैलिड होती है तो कंडीशन देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। द सब एरे कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली टू इक्वल एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल सब एरे 2 2। तो पहली कंडीशन है, हम पार्टीशन जब भी कर सकते हैं जब अगर दो एलिमेंट होंगे और दोनों वो इक्वल होंगे, जैसे कि 2 2 या फिर 3 3 या फिर 5 5। तो ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि द सब एरे कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 इक्वल एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल द सब एरे 4 4 4 इज गुड। तो जैसे इसमें दो एलिमेंट थे, इसमें 3 एलिमेंट है, वो भी इक्वल होनी चाहिए। जैसे 3 3 3 4 4 4, ये तीनों इक्वल है, तो ये एक गुड एरे है और हम इसको इसमें पार्टीशन कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन है द सब एरे कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 consecutive इंक्रीजिंग एलिमेंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट इज 1। तो मतलब क्या है कि 1 2 3 ये एक गुड है जिसका डिफरेंस 1 है और इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। तो ये 3 कंडीशन के हिसाब से हमें पार्टीशन करना है। और अगर हम इससे पार्टीशन कर देते हैं तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे। अगर हम ऐसा पार्टीशन नहीं कर पाते तो सिंपली हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में जब भी हमारे पास तीन कुछ चॉइसेस होती है, मतलब इससे कुछ आंसर आ सकता है, इससे भी कुछ आंसर आ सकता है, इस वाले ऑप्शन को करके भी हम कुछ आंसर आ सकता है, मतलब हमारे पास मल्टीपल वेज हैं आंसर निकालने के। तो हम क्या सोचते हैं, रिकर्जन सोचते हैं। तो हम इस पे भी रिकर्जन ट्राई करते हैं अप्लाई करने का। तो मान लेते हैं एक सॉल्व नाम का फंक्शन है, जिसमें हम एक इंडेक्स पास कर रहे हैं 0। और हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं 4 4 4 5 6। इसकी मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 और 4। तो हमारा अब स्टार्टिंग में जो इंडेक्स होगा वो यहाँ पे पॉइंट करेगा। अब हमारे पास 3 चॉइसेस है, या तो हम उसे 2 एलिमेंट में बांट सकते हैं। दो में कब बांटेंगे, जब वो इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे 4 और 4 में बांट देते हैं, हमारे पास बच जाएगा 4 5 6। अब हमारा आई यहाँ पे पॉइंट करेगा, विच इज 0 1 2 3 4, 2 पे पॉइंट करेगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हम अप्लाई कर सकते हैं इस पे। और अब हम मान लेते हैं इंडेक्स यहाँ पे है, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, हम 3 एलिमेंट सिमिलर चूज कर सकते हैं। तो 3 एलिमेंट सिमिलर है इधर, तो हम इसको चूज कर लेते हैं 4 4 4। हमारे पास क्या बचा, 5 और 6। हमारा आई क्या इंडेक्स कहाँ लाई करेगा, इंडेक्स लाई करेगा 0 1 2 3 पे। इंडेक्स इंडेक्स। और हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है, वो कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीजिंग होना चाहिए। पर यहाँ पे तो कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीजिंग नहीं है, ये तो सिमिलर है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सिमिलरली इस पे भी हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। अब हमारा IDX यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ऑप्शन 1 में हमारे पास क्या है कि हम 2 एलिमेंट पिक कर सकते हैं जो सिमिलर है, पर 2 तो नहीं है, तो हम नहीं पिक कर सकते। सिमिलरली दूसरे ऑप्शन के हिसाब से ये हम 3 एलिमेंट पिक कर सकते हैं जो कि इक्वल हो, तो वो भी नहीं है, तो हम इसको भी नहीं कर सकते। और तीसरा है जो कि कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। तो ये कॉन्जिक्यूटिव है जिसका डिफरेंस 1 हो, तो हम इसको पिक कर सकते हैं। हमारा एक पार्टीशन हो गया था 4 4, दूसरा पार्टीशन हो गया 5 6, और तीसरा अब हमारा इंडेक्स यहाँ पे आ गया। तो अब हमें रिकर्जन में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, एक होता है बेस केस, दूसरा हमें फाइंड करना होता है रिकर्सिव रिलेशन। तो यहाँ से हमें एक बेस केस मिल जाएगा यहाँ से कि अगर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड होता है तो सिंपली हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। यहाँ से हमें कुछ नहीं मिला तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर हमें एक ट्रू मिला तो मतलब यहाँ से हमें आंसर मिल सकता है, तो ओवरऑल हम इसके यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ से चाहे कुछ भी आंसर आए, हमें एक ट्रू मिल गया तो हम ओवरऑल ट्रू ही रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें हमसे पूछा है कि एटलीस्ट वन वैलिड पार्टीशन हमें फाइंड करना है। अगर एटलीस्ट वन पार्टीशन होता है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, तो हमें यहाँ पे इसको ट्रैवल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा ट्रू। अब इसका कोड देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। कोड भी सिंपल है। तो पहले हमने बेस केस लिख लिया, यहाँ यहाँ पे हमने इंडेक्स पास कर दिया। इनिशियली हम जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, तो हमने ज़ीरो पास कर दिया फंक्शन में। उसके बाद हमने एक बेस केस लिख लिया जो कि हमने यहाँ से फाइंड किया था कि अगर वो आउट ऑफ बाउंड होता है तो हम सीधा रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो अगर वो आउट ऑफ बाउंड होता है तो हम यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देंगे। फिर हमारे पास 3 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 1 क्या है कि अगर 2 एलिमेंट इक्वल होते हैं तो हम उसको और एक्सप्लोर करेंगे आगे। हमने 2 एलिमेंट चुन लिए, i और ये i+1। अब हम इसके बाद जो हमारे पास i+2 से जो बचा हुआ है, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे इसको। तो मैंने यहाँ पे IDX+2 पास कर दिया और अपना नाम पास कर दिया। पर हमने ये वाली कंडीशन क्यों लगाई कि यहाँ पे हम IDX+1 लिख रहे हैं तो वो आउट ऑफ बाउंड भी हो सकता है, इसलिए हमें अपने एरे के एलिमेंट के अंदर ही रहना होगा, ना कि वो बाहर चला जाए। इस वजह से हमने एक कंडीशन लगाई कि वो एलिमेंट के इन बिटवीन ही रहे। ठीक है। अब सिमिलरली हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या था कि हम 3 एलिमेंट पिक कर सकते हैं जो कि सिमिलर हो। तो हम चेक कर लेंगे IDX+1 से इक्वल है। सिमिलरली IDX1 और IDX2 इक्वल है, मतलब A B C। अगर ये तीनों इक्वल है तो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे डी वाले के लिए, IDX+3 के लिए, क्योंकि 0 1 2। तो हम इसके लिए एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे हमने IDX+3 पास कर दिया और हमने ये अपने एरे के विथिन में रहने के लिए हमने ये कंडीशन लिख दी। सिमिलरली हमारे पास थर्ड ऑप्शन है कि उसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तीनों एलिमेंट का डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो अगर वो 1 होता है और कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम उसको भी एक्सप्लोर कर लेंगे। तो सिंपल हमने ये 3 कंडीशन
जैसा कि मैंने आपको बताया वैसा सेम टू सेम लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं और फिर हम क्या करेंगे, उसी टाइम अगर हमारा एक ट्रू मिलता है, अगर हमें एक ट्रू मिलता है तो हम चेक कर लेंगे कि लेफ्ट से ट्रू आ रहा है और राइट से मान लो फॉल्स आ रहा है, तो हम इन दोनों का और ले लेंगे। और क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर एक भी ट्रू होता है तो हमारा ट्रू हो जाएगा। ये बी, ये ए और बी, अगर एक भी ट्रू होता है तो हम ट्रू मिल जाएगा, इसलिए हमने ओ कर दिया। या फिर हम कर सकते हैं यहीं पे एक कंडीशन ऐसे लगा सकते हैं कि इफ रिजल्ट इज ट्रू देन सिंपली वहीं से रिटर्न ट्रू कर दो। हम और नहीं लगाना चाहते तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से हमें ट्रू मिला तो हम इस वाले को एक्सप्लोर नहीं करेंगे और सीधा यहीं से ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं क्या होगी। हमारे पास तीन चॉइसेस है एलिमेंट्स, हर इंडेक्स पे हमारे पास तीन चॉइसेस है। इस वाले इंडेक्स पे भी तीन चॉइस है, इस वाले इंडेक्स पे भी तीन चॉइस है, इस वाले पे भी तीन चॉइसेस है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 3 raised to the power n। ठीक है, अब हम इसको और ऑप्टिमाइज करते हैं जो कि हमें टीएलई दे देगा। तो हमें मेमोआइज करना पड़ेगा इसको, मेमोआइज, हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, मतलब कि हमें कुछ स्टेट्स जो दोबारा रिपीट हो रही है उसको अपने एक एरे में या फिर मैट्रिक्स में या किसी डेटा स्ट्रक्चर में हमने उसे स्टोर कर लेंगे, ताकि वो दोबारा आए, दोबारा सिमिलर स्टेट्स आए तो हम वहीं से सिंपली रिटर्न कर दें। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया कि मेमोराइजेशन करना सबसे ईजी होता है। उसमें सिर्फ तीन स्टेप होते हैं। पहला कि हमें चेक करना होता है कि क्या क्या स्टेट्स चेंज हो रही हैं। यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स चेंज हो रहा है तो हम 1D एरे बनाएंगे, सिर्फ सिंगल एलिमेंट चेंज हो रहा है तो हम 1D एरे बनाएंगे और डीपी उसको नाम दे देंगे डीपी, और उसको हम पास कर देंगे। हमने उसको -1 से इनिशियलाइज किया है, तो अगर वो -1 नहीं होता, मतलब दोबारा बता देता हूँ, अगर एरे में -1 स्टोर नहीं है, मतलब कुछ आंसर स्टोर है, मतलब वो स्टेट पहले आ चुकी है, तो मतलब हम उसको रिटर्न कर देंगे। आ चुकी है तो हम दोबारा उसको एक्सप्लोर ना करके सिंपली उसको रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ से हमने उसको रिटर्न कर दिया और यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया। तो तीन ही स्टेप होते हैं, पहला हम डिक्लेयर करते हैं, दूसरा हम चेक कर लेते हैं कि वो है या नहीं, और तीसरा हम उसे स्टोर कर लेते हैं। तो ये मेमोराइज्ड हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। बिग ऑफ एन क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही स्टेट है जो कि चेंज हो रही है, ठीक है, और स्पेस होगा, हमने एक डीपी एरे यूज किया है तो बिग ऑफ एन होगा, और साथ ही साथ हमारे पास कुछ ऑक्सिलरी स्पेस भी होगा जो कि है ये बिग ऑफ एन। अब हम आगे टेबुलेशन मेथड करेंगे जिसमें हम इसको जीरो कर देंगे। तो हमारे पास हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन बच जाएगी। तो हम देखते हैं टेबुलेशन मेथड कैसे होगा। ये टेबुलेशन मेथड है। टेबुलेशन मेथड इज बेसिकली हम उसे आइट्रेटिव वे में मूव करते हैं और उसे आंसर फाइंड करते हैं, ना कि रिकर्सिव वे में। रिकर्जन में क्या होता है, एक स्टैक बनता है, ऑक्सिलरी स्टैक, जिसमें वो स्टेट्स स्टोर होती है, बाद में जब वो कैलकुलेट हो जाती है तो वो डिस्ट्रॉय होती है, तो वो हमारा स्पेस कवर करती है, जो कि ये वाला स्पेस है, बिग ऑफ एन वाला। तो अब हम टेबुलेशन मेथड देखते हैं। टेबुलेशन मेथड में क्या होगा, सिमिलरली हम एक डीपी एरे बनाएंगे। डीपी एरे, और इनिशियली इनिशियली थोड़ा इरेज कर देता हूँ। इसको ही हम रिमूव करें।
तो इनिशियली क्या होगा कि एम्प्टी एरे होगा, तो उसके लिए तो हमें आंसर पता है, एम्प्टी एरे होगा तो हमें ट्रू ही रिटर्न करना है। तो हम इसमें इनिशियली ट्रू मार्क कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस पर ट्रैवल करेंगे और हम अपने तीनों ऑप्शन में ट्राई करेंगे कि कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है या नहीं। तो ये ऑप्शन 1 हो गया, ये ऑप्शन 1, ये वाला ऑप्शन 2, ये हो गया ऑप्शन 3। हमें जिससे आंसर मिलेगा हम उसको स्टोर करते रहेंगे प्रीवियस के बेस्ड पे। यहाँ से आंसर निकाल निकाल के हम स्टोर करते रहेंगे और लास्ट में हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। लेट्स सपोज 1 आंसर आया है, तो हम 1 आंसर लास्ट में रिटर्न कर देंगे। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसको एक बार ट्राई रन करना पूरा, इसी इस वाले एग्जांपल को लेके, इस वाले को, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ एन, क्योंकि ये तो सेम ही है, टाइम में तो हमने कुछ चेंज किया नहीं है, हमने बस स्पेस में चेंजेस किए हैं, जो कि बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन थी हमारी पहले, वो अब ये वाली, ये क्या था, ऑक्सिलरी स्पेस था, ये रिड्यूस हो चुका है। और अब हम कोई रिकर्जन में स्टैक का में स्टोर नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट डीपीआरए में स्टोर कर रहे हैं। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स, बाय।